guys, so today we are discussing about कि इसमें हेल्थ से रिलेटेड है कि जैसे आपको पता ही है कि विंटर चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन डेली एक कैरेट खाएगा, ठीक है, ये लुक एट दिस, तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है गाइस। और उसमें मैं आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इफेक्ट ऑन देयर बॉडी। फुल एक्सप्लेनेशन होगी स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही पसंद आएगी वीडियो। और यहाँ से क्या बोलते हैं, कुछ एमसीक्यू भी बनेंगे जो तुम्हारे आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। वैसे मैंने ये डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो भी रोज़ डेली कैरेट खाएगा ना विंटर में, अब क्या होगा, इसकी बॉडी होगी, बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी। इम्यूनिटी क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें विटामिन ए होते हैं। विटामिन ए आर ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल, ठीक है। दूसरी बात, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगी जो कोई भी गाजर खाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें हेमीसेलुलोज हो गया एक, तो एक दूसरा हो गया तुम्हारा सेलुलोज। अब कोई क्वेश्चन लगे कि अब कोई गाजर खा रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे एक्ट करता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं। एक तो हो गया तुम्हारा कैटिनोइड्स, एक होता है तुम्हारे फ्लेवोनॉइड्स। देयर आर टू, कार्टिनोइड्स और फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं ना, जो जैसे फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स हो गया, उसको कम करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। एंड जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट्स होते हैं ना, उसको इंक्रीज करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी पता है ना, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे हमारी बॉडी में ना डब्ल्यूबीसी होता है, जो ब्लड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी होता है, जो जैसे कोई बाहर से पैथोजन आया बॉडी के अंदर, तो उससे फाइट करने के लिए जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, कह सकते हैं जिन्हें, मतलब ऑर्गेनिज्म कह लो कि फाइटर सेल्स भी बोल सकते हैं इनको, तो उनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एक्ट करेगा तो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले एक्ट करेंगे किलिंग फैक्टर की तरह, ठीक है। ये बातें होगी डब्ल्यूबीसी की, थोड़ा एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद मैं बात करूँगा, ठीक है। दूसरी बात होगी डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तीसरी बात, फंक्शन ऑफ लिम्फोनॉइड भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा फंक्शन ऑफ लिम्फोनॉइड? ठीक है। तीसरा हो गया तुम्हारा म्यूकस इंटीग्रिटी भी बढ़ जाएगी। म्यूकस मतलब हमारी बॉडी में ना, ये जैसे ही हो गया, ये हो गया एलिमेंट, जो कैनाल होती है हमारी बॉडी की, वहाँ पे ना म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ये इंटरनल। ये म्यूकस हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए काम, इस तरीके से प्रोटेक्शन कह लो या लुब्रिकेशन कह लो, उसके लिए काम करता है। तो उस चीज़ को इंक्रीज करेगा जो कोई कैरेट खाएगा, तो इसलिए कैरेट खाने से इम्यूनिटी भी बनेगी। फर्स्ट बात तो ये कंफर्म हो गया आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया इम्यूनिटी राइज, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, मैं इसको मिटो रहा हूँ। पॉइंट हो गया तुम्हारा इम्प्रूव डाइजेशन। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करता है ना। एक्चुअली में ऐसा होता है, जो ये कैरेट होती है, मतलब जो गाजर होती है, इसमें क्या बोलते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये बनी हुई है ना इधर, ये देखो, यहाँ पे देखो, फाइबर्स होते हैं। मिटो देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। अब फाइबर्स भी आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। एक तो हो गया तुम्हारा सोल्यूबल, ओके, एंड दूसरा होगा तुम्हारा इनसोल्यूबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। अगर कोई पूछे कैरेट में कितने तरीके के फाइबर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल, ठीक है। उसके बाद सोल्यूबल में क्या बोलते हैं, सोल्यूबल की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ये ना लैक्सेटिव एंड एब्जॉर्प्शन में काम करता है, क्योंकि ये लैक्सेटिव होता है, ठीक है। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। लैक्सेटिव का मतलब हो गया कि जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब जैसे किसी का स्टमक में टाइटनेस होती है, तो उसके लिए लैक्सेटिव काम करता है। लैक्सेटिव मतलब स्मूथनेस ऑफ बाउल होती है, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो इसलिए अगर कोई कैरेट खाएगा डेली तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है, ठीक है गाइस, ये समझ आ गया सेकंड पॉइंट।
तो यहाँ से अगर एमसीक्यू की बात करेंगे, यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है। क्या एमसीक्यू बन सकता है? ये बन सकता है कि जो कैरेट होते हैं या गाजर होती है, ये बन सकता है कि उसमें कितने तरीके के फाइबर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। बस यही बन सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना लिया। ठीक है, अगर कोई गाजर नहीं खाएगा, पहला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। दूसरा भी स्किन है, हेल्दी स्किन कैसे होगी? क्योंकि ये बीटा कैरोटीन होता है इसमें। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या होगा? विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यू ये बन सकता है कि विटामिन ए बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम। यहाँ पे 2 एंजाइम करेंगे, बीटा कैरोटीन और तुम्हारा मोनोऑक्सीजिनेज। 2 एंजाइम काम हो सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से एंजाइम की हेल्प से। नेम 2 एंजाइम्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा कैरोटीन और मोनोऑक्सीजिनेज, जो विटामिन बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? विटामिन ए क्या करता है? कोलेजन के प्रोडक्शन को हेल्प करता है, प्रमोट करता है, सन डैमेज से स्किन को सेव करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूस फाइन लाइन्स करता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गया आपको। दूसरा यहाँ पे एमसीक्यू एक और बन सकता है। सेकंड, पहला तो ये हो गया कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा ये बन सकता है कि इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है लीवर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे। इसमें ये जो होती है गाजर, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स का क्या काम होता है? कैरोटीनॉइड्स का काम होता है जो फ्रूट को ना कलर और फ्रूट्स को रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे थर्ड उसकी वजह से बन सकता है कभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ता है कि कैरोटीनॉइड्स का क्या फंक्शन होता है। तो कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड फूड टू द फ्रूट्स को कलर देने के लिए काम आते हैं। ओके गाइस, सो गाइज इतना ही आज के लिए वीडियो में। बाय बाय। गुड